हमारी शानदार अमेजिंग आँखें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में मदद करती हैं। हाँ, आज हम अपनी आइस यानी मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ह्यूमन आइस यानी मानव नेत्र हमारे शरीर के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी संवेदनशील अंग जो देखने में मदद करते हैं। मानव में 2 नेत्र होते हैं और जिस जगह यह अपनी आइस प्रेजेंट होती है, जहाँ स्थित होती है, उस एरिया को ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं। और हमारी आइस का जो शेप होता है ओवल शेप का होता है, यानी अंडाकार आकृति की होती है, जिसका क्षेत्रफल यानी डायमेंशन 2.5 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई होती है इसकी 24.2 मिलीमीटर और अपने नेत्र की जो लंबाई होती है वो 23.7 मिलीमीटर होती है। और हमारे नेत्र की अगर गहराई देखें तो यह 22 से 24.8 मिलीमीटर तक इसकी गहराई होती है। और इसका जो वजन होता है 6 से 8 ग्राम होता है। ये सब जो वैल्यूज़ है ये वयस्क व्यक्ति के नेत्र की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो इसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे नेत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ आइस। हमारा नेत्र कौन कौन से अंगों से मिलकर बना है। सबसे पहले हम देखेंगे एसेसरीज ऑर्गन। एसेसरीज ऑर्गन यानी सहायक अंगों के बारे में। ये कौन कौन से शामिल है इसमें। सबसे पहले अपना आईब्रोज, आईलाइट्स यानी पलकें, आईलेसेस यानी बरोनिया, कंजक्टाइवा यानी नेत्र श्लेष्मा, लैक्राइमल ग्लैंड जिससे हमारे आंसुओं का निर्माण होता है, असुरग्रंथि कहते हैं, और आई मसल्स यानी नेत्र की पेशियाँ। ये सब आइस के एसेसरीज ऑर्गन हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या है, आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें आपको जल्दी समझ में आएंगी। जितनी भी स्लाइड शो होने वाली हैं उन सभी का आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। सबसे पहले हम देखते हैं आईब्रोज के बारे में। हमारी ऑर्बिटल कैविटी जिसमें हमारी आँख प्रेजेंट है, इसके ऊपर स्थित त्वचा में छोटे छोटे बाल उगे होते हैं, इनको हम आईब्रोज कहते हैं। ये हमारे नेत्रों को धूप से बचाते हैं और हमारे माथे में जो पसीना आता है उसको उस पसीने को नेत्रों में जाने से रोकते हैं। अगला है आईलाइट्स यानी पलकें। हमारी जो पलकें होती हैं यह त्वचा और मांसपेशियों से बनी एक पतली गतिशील परत होती है। गतिशील क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जो पलकें हैं वो झपकाते रहते हैं, अप डाउन होती रहती है। गतिशील परत होती है, ये 2 हिस्सों में विभाजित रहती है, एक अपर आईलाइट और लोअर आईलाइट, एक ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। आँख के मीडियल कैंथस और लेटरल कैंथस पर ये दोनों मिलते हैं। बात करें इसके फंक्शन की तो पलकें आँख को क्या अत्यधिक रोशनी और चोट से बचाती है और हमारी आँखों को धूल के कणों से बचाती है। और फ्रेंड्स, हमारी जो पलकें होती हैं, हमारी पलकों के किनारों से निकले छोटे तथा मोटे बालों को बरोनिया या फिर आईलेसेस कहते हैं। ये जो आईलेसेस होती हैं ये 3 से 5 महीने में स्वतः गिरकर वापस नए उगती रहती हैं। ऊपरी पलक में लगभग 90 से 150 और निचली पलक में 70 से 80 आईलेसेस होती हैं। ये आँखों को धूल, मलबा, पसीना और अन्य परेशानियों से बचाती रहती हैं। नेक्स्ट है कंजक्टाइवा या फिर नेत्र श्लेष्मा। ये क्या होती है, यह एक पतली पारदर्शी श्लेष्मा झिल्ली होती है जो पलक की भीतरी सतह, अपनी जो पलकें हैं उसकी अंदर वाली सतह है, और हमारे आँखों के सफ़ेद वाला जो हिस्सा होता है, आँखों के सफ़ेद भाग को ढकती है। और बात करें इसके काम की तो कंजक्टाइवा हमारी आँखों में नमी बनाए रखता है और हमारी आँखों को संक्रमण से भी बचाता है और हमारी पलकों को आँख के ऊपर आसानी से झपकने में मदद करता है, यानी ब्लिंकिंग करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स के बारे में। प्रत्येक नेत्र यानी अपनी दोनों आँखों की ऊपरी पलक की भीतरी सतह में छोटी छोटी लैक्राइमल्स ग्लैंड होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अश्रुग्रंथियाँ यानी टीयर ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है, यह जो ग्रंथि लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं यह हमारी आँखों के अंदर आंसू का निर्माण करती हैं, जो हमारी आँखों को साफ रखता है। कुछ भी डस्ट वगैरह आ जाती हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और हम अपनी आंखों को मीचते भी हैं। अब आगे देखते हैं हमारी आंखों की मसल्स के बारे में। तो हमारी मानव आँख में 6 मांसपेशियाँ होती हैं जो आंखों को स्थिर करने और घुमाने में मदद करती है। एक प्रकार से आई मूवमेंट करने में ये मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। इन मांसपेशियों को 2 समूहों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है।
पहली है रेक्टी मसल्स, दूसरी है ऑब्लिक मसल्स। रेक्टी मसल्स के अंतर्गत 4 मांसपेशियां आती हैं, वो कौन कौन सी है? जिनमें पहली है लैटरल रेक्टस, दूसरी है मीडियल रेक्टस, तीसरी है इंफीरियर रेक्टस और चौथी सुपीरियर रेक्टस। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। रेक्टी मसल्स कौन कौन सी होती हैं? लैटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और सुपीरियर रेक्टस। और बात करें हम ऑब्लिक मसल्स के अंतर्गत कौन कौन सी 2 मांसपेशियां आती हैं, तो इसके अंतर्गत 2 मांसपेशियां पहली हैं इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स, दूसरी है सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गए अपने आई के एसेसरीज ऑर्गन यानी सहायक अंग। अब हम पढ़ते हैं नेत्र की परतों के बारे में यानी लेयर्स के बारे में। लेयर ऑफ आईवाल, नेत्र की परतें। मानव नेत्र की 3 लेयर्स होती हैं। ऊपरी परत जिसे आउटर लेयर कहते हैं, मध्य परत जिसे मिडिल लेयर कहते हैं, आंतरिक परत जिसे इनर लेयर कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आउटर लेयर यानी बाहरी परत को। यह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी तंतुमय संयोजित ऊतक की बनी होती है। यह मोटी परत होती है जिसमें रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। यह 2 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? पहला कॉर्निया और स्क्लेरा। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया यह पारदर्शी परत होती है। संरचना के आधार पर देखें तो कॉर्निया में आगे से पीछे की तरफ क्रमशः 5 परतें होती हैं। पहली है कॉर्नियल एपिथेलियम, दूसरी है एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, तीसरी है लैमिना प्रोप्रिया, चौथी है पोस्टीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन और 5वीं एंडोथेलियम ऑफ एंटीरियर चैम्बर। ये 5 परतें होती हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली होगी अपनी कॉर्नियल एपिथेलियम, दूसरी एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, तीसरी लैमिना प्रोप्रिया और चौथी हो गई पोस्टीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन और 5वीं जो है लास्ट एंडोथेलियम ऑफ एंटीरियर चैम्बर। ये कॉर्निया की 5 परतें होती हैं आगे से पीछे की तरफ। और इस कॉर्निया के फंक्शन की बात करें तो कॉर्निया प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके फोकस करने का वर्क करती है। क्या करती है? कॉर्निया प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके फोकस करने का वर्क करती है। अब बात करें अगर हम स्क्लेरा की, तो स्क्लेरा हमारे नेत्र के जो हमारी आँख हैं उसके सफ़ेद हिस्से को कहते हैं। हमारी जो आँख का सफ़ेद हिस्सा है उसे स्क्लेरा कहते हैं। यह कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी होती है। इसकी थिकनेस 1 mm यानी जो इसकी मोटाई है 1 mm होती है। यह नेत्र गोलक यानी अपनी जो आई बॉल है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद आती है अपनी मिडिल लेयर यानी मध्य परत। यह वेस्कुलर यानी संवहनी परत होती है। इसे यूविया भी कहते हैं, यूविया भी कहते हैं। ये जो होती है यह कोरोइड और सिलियरी बॉडी और आइरिस से मिलकर बनी होती है। किस किस से मिलकर बनी होती है? कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस से मिलकर बनी होती है। कोरोइड की बात करें तो ये जो है 0.2 mm थिक होती है यानी इसकी मोटाई 0.2 mm होती है। यह नेत्र के सफ़ेद भाग के बीच में स्थित होती है। कोरोइड हमारी आंखों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रदान करती है। इसके साथ हम बात करें सिलियरी बॉडी की, तो जब कोरोइड अंदर की तरफ मुड़ जाती है तो इसे सिलियरी बॉडी कहते हैं। इसमें सिलियरी मांसपेशियां होती हैं। सिलियरी बॉडी आँख के रंगीन भाग जो होता है आइरिस के पीछे स्थित होती है। यह 5 से 6 मिलीमीटर चौड़ी होती है। इसका काम क्या होता है? इसका मुख्य कार्य ये लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। और अब हमारी आइरिस, ये एक चपटी अंगूठी के आकार की घुमावदार संरचना होती है। यह लेंस के सामने और कार्निया के पीछे स्थित होती है। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है प्यूपिल यानी हमारी आँखों की पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। बात करते हैं आंतरिक परत की यानी इनर लेयर की। यह हमारे नेत्र की सबसे आंतरिक परत होती है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना लाइट सेंसिटिव लेयर यानी प्रकाश संवेदनशील परत होती है। इसमें रोड्स और कोन्स नाम के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। जब प्रकाश किरणें रेटिना में प्रवेश करती है तो इन्हीं फोटो रिसेप्टर्स में केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके फलस्वरूप नर्व इम्पल्स बनती है और ये नर्व इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन में चले जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट भाग की बात करते हैं। लेंस हमारी आँखों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। लेंस एक घुमावदार पारदर्शी संरचना है जो प्रकाश किरणों को मोड़ता है
और रेटिना पर केंद्रित करने का वर्क करता है और ऑब्जेक्ट को क्लियर अच्छी तरह साफ देखने में मदद करता है। लेंस जो होता है हमारी जो प्यूपिल है उसके ठीक पीछे स्थित होता है। आई होप आप सभी को नेत्र के बारे में समझ आ गया होगा। मानव नेत्र के बारे में अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।